Assalamu alaikum, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into Something Hot. This is the Hot Review. Assalamu alaikum, Amna. जी वालेकुम अस्सलाम हसन मैं आज बड़ी खुश हूँ Proud of you, Amna. प्राउड ऑफ मी मैंने वोट दिया और आई हैव टू से दैट बड़ा स्मूथ प्रोसेस था सारा इट वाज वेरी स्मूथ इट टुक मी ऑल ऑफ 5 मिनट्स टू वोट मेरा शुक्र है कि पोलिंग बूथ वही था जो पिछले 10 साल से है और इट वाज बड़ा अच्छा रहा सारा एक्सपीरियंस बड़ी मैं खुश हुई दुआ करेंगे हम पाकिस्तान के लिए. ऐसा ही है सुबह फजर पे मेरी आंख खुली आपको पता है मेरी आंख खुल जाए तो मैं नमाज पढ़ लिया करती हूँ वाह, 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 इससे पहले कि लोग हेट करें ऐसा ही है तो नमाज पढ़ी मैंने मुल्क के लिए दुआ की कि अल्लाह मियाँ जो भी हो मुल्क के लिए हमारे अच्छा हो आमीन. जी तो ये था ये दिन गुजरा फिर आपको पता है इंटरनेट और वो सब कुछ बंद हो जाता है हाँ. कनेक्टिविटी के इश्यूज हो जाते हैं हर दफ़ा वो हुए तो फिर हम घरों में ही रहे बाकी क्या कह सकते हैं ऐसे ही. अल्लाह करे हमारे मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए जो अच्छा है वही हो. बिल्कुल बस और कोई दुआ नहीं. बिल्कुल ऐसा ही है बाकी आमना और कैसी हैं आप? खैरियत से? मैं खैरियत से हूँ बिल्कुल ठीक ठाक हैं आप? बिल्कुल क्या चल रहा है लाइफ में आपकी? लाइफ में मेरे क्या चल रहा है मैंने जब अपनी ड्रामा पे अभी नहीं आते मैंने 12th फेल देख ली आपकी. ओह वेरी गुड प्राउड ऑफ यू हसन स्टार्ट टू फिनिश देखी और एक गो में देखी. 2.5 घंटे का पता नहीं चला होगा आपको नहीं चला पता. क्या फिल्म है यार क्या फिल्म है मैं बैठा हूँ देखने. मैंने कहा यार क्या आप कह रही हैं देख लो लोग भी कह रहे हैं देख लो. 2.5 घंटे की फिल्म है 2.5 घंटे की वही फिल्म. अंडरडॉग की और स्टोरी वही है शुरू जहाँ से हुई ना मैंने कहा यार नॉट माय कप ऑफ टी. not exactly I felt the same way but once it takes off 10-15 minutes when into did the- it turn for you I think when he leaves. it turned for me when that honest police officer says ke Yeah. cheating se yaar That, nahi. no, that, yeah. and he fails his 12th मतलब है कि जो When he runs for the first time, जब वो भाग के हाँ बजाय घर पे 2 नाली लेने के. हाँ We'll talk about this. we'll now, talk about in it for detail. then it I was like my god okay it was fantastic जब वो भाग के वहां जाता है ना विक्रांत मासी. और विक्रांत मैसी oh my god I mean वो कौन सी थी यार? हसीन दिलरुबा थी. यार मुझे नहीं याद बिल्कुल भी आप कहते हम हैं या कि मैंने मुझे खाली देखी हाँ, हमने मुझे- रिव्यू नहीं मुझे किया. याद तापसी के साथ जो थी उसकी वो एंड में इट्स अ थ्रिलर. मैं नहीं या स्पॉइल या करूंगा. आई नो बट think it was Haseen Dilruba. आई डोंट नो मैन बट मुझे ऐसा लग रहा था दैट आई एम सीइंग दिस एक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड व्हाट अ कैरेक्टर और जब बड़ी बड़ी वीडियोस और बड़ी आर्टिकल्स हैं अबाउट द एक्चुअल हाँ मैंने फिर वो उसके वो फिल्म तो मैंने 2.5 घंटा हाँ, देखी. फिर 1 फिर घंटा आपने में वो वो देखा. चला गया YouTube पे. हाँ Yeah. हसीन दिलरुबा में आल्सो हाँ. विक्रांत वाज पार्ट ऑफ दैट. क्या नाम होता है इसका कैरेक्टर का मनोज कुमार शर्मा मनोज कुमार. तो वो मनोज कुमार शर्मा जो असल वाला है और उसके साथ की जो बीवी उसकी असल वाली है उनकी पूरी कहानी मैंने देखी फिर विदु विनोद चोपड़ा की मेकिंग ऑफ द फिल्म वो मैंने पूरी देखी इट वाज लाइक ओ माय गॉड अच्छा मैं ना विदु विनोद चोपड़ा को अक्सर उनके इंटरव्यूज और वो हाँ. सुनता रहता हूँ देखता रहता हूँ क्योंकि वो परिंदा और करीब हाँ. और यू नो ऑल द अदर स्टफ दैट ही इज डन. द वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी. और Yeah, फिर अभी भी ही नरेटेड हाउ like you know he was nominated for an Oscar in 1979 and that entire story और वो सब कुछ परिणीता और जो उन्होंने मुन्ना भाई और 3 Idiots सब जो बनाई उन्होंने प्रोड्यूस भी की उन्होंने डायरेक्ट भी की. तो मैं बड़ा वो था मुझे कि यार why would he direct a film like this you know yeah, मतलब small budget he's that person. I remember it became a big deal that you know he gave Amitabh Bachchan a Rolls Royce Phantom. हाँ He gifted him a Rolls Royce Phantom because अमिताभ बच्चन ने शायद पैसे नहीं लिए थे. वो जो थी परिणीता ही थी आई थिंक. परिणीता में तो अमिताभ बच्चन नहीं थे कौन थी परिणीता में थे अमिताभ क्यों नहीं थे? नहीं वो कौन सी थी? जैकी श्रॉफ वाली. अमिताभ बच्चन जैकी श्रॉफ. Am I mixing 2 films or this is the same film? yeah No, where he's the spoiler alert. Where Amitabh Bachchan is the father. Wasn't it Parinita? no Parinita Which one is that? Parinita is Saif Ali Khan and So Vidya Balan. who was Saif Ali Khan's father in Parinita? not Amitabh Bachchan आप कुछ बात करें मैं एक सेकंड. not Amitabh Bachchan. There were 2 different characters, and because I distinctly remember that father and you know his wily ways and the way he says, you know, the way he cuts it out. I mean, it was such a fantastic film. Of course, परिणीता में अमिताभ बच्चन है यार. मैं आप इतने कॉन्फिडेंटली बोलती हैं ना चीजें फिर मैं Are कंफ्यूज we हो जाता talking हूँ. about the Saif Ali Khan and Vidya Balan wali? हाँ
इसमें है ना एक सीक्वेंस शुरू में नहीं है? आई कुड हैव स्वॉर्न के नहीं है इसमें। संजय दत्त है और संजय दत्त हैं? इसमें हाँ संजय दत्त हैं इसमें। आई कुड हैव स्वॉर्न के नहीं है। तो मैं किससे मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ? Isn't Sanjay Dutt playing a cop in this one? No, not at all. He's playing the neighbor's son who has a crush on her, and he comes as one of the hopefuls to marry her until he realizes that she's desperately in love with this other chap. Also a beautiful character. Oh, such a beautiful film. Hi. आप लोगों ने नहीं देखी जरूर देखें। जब तक हसन रिसर्च कर रहे हैं कि अमिताभ बच्चन उसमें है कि नहीं, I can swear on it कि नहीं है। मैं दो फिल्मों को मिक्स कर रहा हूँ आप मिक्स कर रहे हैं, हो जाता है, कोई बात नहीं। मैं तो कहती हूँ मुझे ब्रेन फॉग है, मैं तो चीजें भूल जाती हूँ। एकलव्या थी वो। एकलव्या मैं कह रहा हूँ, मैं मिक्स कर रहा हूँ। तो एकलव्या में और परिणीता में बड़ा फर्क है यार। एकलव्या थी वो, हाँ एकलव्या। जी एकलव्या में भी सैफ था ना? एकलव्या में भी देयर इज आल्सो ठीक सैफ। है, ओके, सैफ और भी बड़ी फिल्मों में है जी। हाँ नहीं, बट सैफ एंड संजय दत्त एंड anyway, so yeah, it's amazing, but we'll talk about it, of course. Yeah, we'll talk. We have made a very solemn promise to ourselves to resume and resurrect the Beyond Borders का program and do it at least, twice a month. Content तो बहुत आ रहा है Netflix पे और आगे भी बहुत फिल्में आने वाली हैं, and we should do them quickly and not wait endlessly. For sure. हाँ, तो ये हम जरूर करेंगे। मेरा एक इंटरव्यू आया इमरान अब्बास के साथ, जिसको I was so overwhelmed by the comments because इमरान got so much love. इतने उनके फैंस अर्नेस्ट हैं और इमरान ने मुझे भेजा that Alka Yagnik sent him a message. अच्छा। Saying that watched your interview with Amna. Oh! मैंने कहा यार जाने वाले हमारे दुनिया में हैं बहुत एंड बड़ी खुशी होती है। अलका जी अगर देख रही हैं तो थैंक यू। I'm fan of और I think thank you for sharing that with me. It made me feel really good that that people are watching, people who matter are watching and they're enjoying the content. और वो इंटरव्यू भी बहुत ही कैंडिड था और बहुत इमरान ने रिलैक्स्ड माहौल में और दिया था, तो उसकी फीडबैक का बहुत शुक्रिया। कल मेरा इंटरव्यू आया होगा अली गुल मल्ला के साथ, अभी तक हमारे पास फीडबैक नहीं आया, तो आई होप आपने एंजॉय किया। आई एम श्योर किया होगा। बड़े कमेंट्स आए कि वेयर इज अली। तो होपफुली इस पे अच्छा फीडबैक आया होगा और होपफुली हमारे एडिटर्स ने वो सारे काम कर दिए होंगे जो मैं उनको बोले थे। तुमने एडिट किए? लिंक डालें उसमें? नहीं डाले? डाल दिए अली गुल। उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद पे दुनिया कायम है। हाँ जी, उम्मीद पे दुनिया कायम है। और क्या बात करनी थी? और बात करनी थी कि हाँ, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि एनिमल का कब आप करेंगे और ये कब करेंगे 12 फेल का। तो होपफुली इन द वीकेंड हम आपको या एक वीडियो में या दो वीडियोस में हम ये दोनों डिस्कशन। एनिमल तो डेफिनेटली आई थिंक कल ही आपको मिल जाएगा। एनिमल की भी हम आपको डिस्कशन दे देंगे, कल मिल जाएगा और 12 फेल को भी दे देंगे। एनिमल मैं चाहता हूँ कि मैं और आमना अलग से डिस्कशन करें और 12 फेल मैं चाहता हूँ कि हम अलग करें, क्योंकि एक बहुत सारी चीजें मेरे भी दिमाग में आई देखते हुए फिल्म, दोनों फिल्में देखते हुए आई। और फिर जब मैंने कल एपिसोड देखी बंस रोड की रोमियो जूलियट जी, फिर मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें भी आई। आपकी भी एक दो चीजें मेरे दिमाग में आई कि एक जैसी चीजें भी आई होंगी। बिल्कुल, मुझे लगता है कि एक ही चीज आई होगी। तो बात यह है कि आज कल के दौर में मुख्तलिफ तरह का कंटेंट बन रहा है, मुख्तलिफ तरह के प्लेटफॉर्म्स पे बन रहा है, तो देखते हुए ना चाहते हुए भी यू कांट हेल्प बट ड्रॉ कंपैरिजंस। एब्सोल्युटली, बिकॉज़ हम देख, हमारा काम ही है, हमारी काम आई एम वेरी 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 क्यूरियस टू नो आर वी ड्राइंग द सेम कंपैरिजन। आई थिंक सो, विल डिस्कस इट। मेरी आपकी कोई बात नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं। कोई आज तो कनेक्टिविटी बंद थी, तो बिल्कुल ही हमारी बिल्कुल नहीं बात हुई एपिसोड। आपका वो भी नहीं चल रहा था? वाईफाई नहीं, वाईफाई चल रहा था, वाईफाई चल रहा था, घर से निकल के नहीं चल रहा। हाँ, बट आप इसका मतलब है कि आप हिले ना घर से। हाँ एग्जैक्टली, वरना आप जरा सा यूं से यूं हुए, मतलब था कि वोट डाले ना जाए। एनीवे, हाँ है, हाँ तो जरा आप यूं से यूं हुए तो आपकी कनेक्टिविटी जो है वो खत्म हो जाएगी। या सो इट्स इंटरेस्टिंग, बड़ा मजा आता है कि जब आप कोई चीज देख रहे होते हैं और ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में एक सोच आ जाती है कि यार अच्छा, ये यूं है तो फिर वो यूं क्यों नहीं था, या वो यूं था तो ये वैसे क्यों नहीं है। सो इट्स इंटरेस्टिंग। एंड आप लोग जो बहुत शौक से चीजें देखते हैं, आई एम श्योर आप भी रिलेट करेंगे जब हम ये कॉन्वर्सेशन अभी आगे चलते हुए करेंगे। आपने कुछ और कहना चाहती हैं? हम मैं कहना चाहूंगी, मैं टॉकिंग अबाउट नोबडी इन पर्टिकुलर,
लेकिन ओवर द इयर्स आपने भी और मैंने भी बहुत से इंटरव्यूज सेलिब्रिटीज़ के, हमारे ही सेलिब्रिटीज़ के सुने भी हैं, देखे भी हैं हर चीज़। मेरे ख्याल है एट दिस टाइम ना बहुत ज़रूरी हो गया है कि एक जो इंटरव्यू देने की ट्रेनिंग होती है ना, वो भी लोगों को हो। एंड वो नहीं है, वो नहीं है। इवन अगर वो दिल से बात करते हैं या सच्ची बात करते हैं, जो सवाल पूछा जाता है उसके जवाब जो हैं आपको एक कंसाइज, प्रॉपर, वर्डेड नहीं मिलता। एंड आई एम नोटिसिंग दैट अ लॉट। सो आई थिंक कि मीडिया ट्रेनिंग उस लेवल पे बहुत ज़रूरी है। हम जब देखते हैं अपने बॉलीवुड के आर्टिस्ट को देखते हैं कि वो किस खूबसूरती से जवाब देते हैं, इंटरव्यूज़ देते हैं, या it's not that they're born that way, it's because they're groomed that way. उनकी बड़ी मैसिव ट्रेनिंग होती है कि अगर मतलब फॉर एग्जांपल प्रियंका चोपड़ा आज जो है, कितनी उनकी रिगरस ट्रेनिंग हुई। अगर आप उनकी किताब भी पढ़ें, इवन फॉर मिस वर्ल्ड, the training and the workshops and the focus on the articulation, the elocution, the vocabulary, the thought process, everything. And therefore you have a star. हमारे यहाँ ये बहुत lacking है, बहुत ज़्यादा। मैंने अपने एक्सपीरियंस में आपने नोट किया कि naturally some people are well versed Yes, and they can hold a conversation. yes, मैं आपको अभी recent example again अली गुल मल्ला की example देना चाहूँगा. yes. I had a pleasure chatting with him because मैं जो सवाल पूछ रहा था वो जवाब वही मुझे आगे से दे रहे थे. बिल्कुल। और ठीक है अगर वो लेंदी जवाब भी दे रहे थे बट इट वाज ऑल रेलेवेंट Yeah, कॉन्वर्सेशन yeah. एंड ही वुड गेट बैक टू द पॉइंट जो सवाल में पूछा गया Yeah. था. माहिरा इज ऑल्सो लाइक दैट. माहिरा से आप कॉन्वर्सेशन करें जब भी उनके साथ कोई आपकी होती है तो शी इज वेरी लाइक focused on the conversation के बात Actually, हो Myra गया. तो has a lot of experience, Mavra right? Mavra is very good. I've never interviewed Mavra, so I don't know I've how good interviewed she Mavra is. a few times You have, but हाँ. she's also very good. She's well spoken. No, but these are experienced people, right? And especially जिन्होंने पाकिस्तान से बाहर काम किया ना, उनको automatically ज़रा सी tuning हो जाती है. Like for example, the new kids like Shahira, for example, well, she was so good. But then again, she's a Fulbright scholar. She knows how to talk, और उर्दू उसकी खूबसूरत उर्दू बोली. Feroz Qadri, for example, knew how to talk. The art of talking is very important. और हमारे यहाँ नहीं है, नहीं है. जिसे कहते हैं ना कि घर में जो पंजाबी में कहते हैं यबलियां मारन नु, मतलब है कि तो बट वही मैं कह रहा हूँ ना, हाँ. ये जो बात है ये आम जिंदगी में भी अप्लाई करती है. कुछ लोग नहीं इतना बिल्कुल. एक्सप्रेस कर पाते अपने आप को अच्छे तरीके से, तो एक्टर्स भी वैसे ही हैं. एक्टर्स का फिर ये है कि जब उन्हें आप एक गाइडेड तरीके के साथ बोलें कि एक्सप्रेस करो तो वो बेहतर कर लेते हैं. जी. फ्री विल पे अगर छोड़ दिया जाए तो शायद व्हिच इज व्हाई सम एक्टर्स आर डायरेक्टर्स. एक्टर्स उनको एक डायरेक्टर चाहिए होता है, डायरेक्शन चाहिए होता है. But I feel actors हैं जो भी हों, even actors, and I would appeal to all our actors who are like stars, please choose your mentors carefully, because mentor बड़ी चीज होती है जिंदगी में, वो आपको गाइड करता है. आप वाली जो कॉन्वर्सेशन है वो एक्सटेंड हमारे स्पोर्ट्स स्टार्स पे भी करती है. Of course, जैसे of हमारे course. क्रिकेट स्टार्स हैं, जी बिल्कुल. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने देखा है कि बहुत सारे क्रिकेटर्स ग्रूम हुए हैं. जी बिल्कुल. शोएब अख्तर बड़े फेमसली ये बात कहते हैं कि मैंने अंग्रेजी भी खुद ही सीखी, मैंने जी. जैसी तैसी करके बोलते हुए. वसीम अकरम जो है वो जी एक बिल्कुल. तरीके पहले शुरू में इनिशियल डेज में, मैं बल्कि उनका उस दिन देख रहा था बहुत पुराना क्लिप, जब वो तारिक अजीज के शो पे गए हाँ. एक बार, एंड आई थिंक इट वाज, I've been God knows how many years ago. He visibly looked so young also. Yeah. Like, I think he'd just gotten married. Yeah. उस वक्त. So must be what, around 30 years ago. तो वो उसमें उनका बिल्कुल एक बात करने का लबो लेजा. बट अब अगर आप वसीम अकरम को देखें किसी इंटरव्यू में बैठ के, obviously years of experience. Absolutely. वही बात है हसन, that not everybody is born an Imran Khan who can talk. I mean, वो जब वो 16 साल के थे तब भी वो ऐसे ही बात करते थे कि लोग रुक के सुनते थे. It comes naturally to him, na? The flow of conversation, words, आपका जो word bank होता है, बिल्कुल. I mean, he's an Oxford graduate. Yeah, but again, not every Oxford graduate can talk. I mean, हमारे कुछ प्यारे politicians भी हैं Oxford graduates जो ना बात कर पाते हैं. और कौन है Oxford graduate? I think हमारा Bilawal is an Oxford graduate as well, is he not? Oxford या Cambridge He speaks really well. He speaks his English really well. He can't speak Urdu. बल्कि आज हम ये डिस्कस कर रहे थे कि Bilawal अब इतनी देर से पॉलिटिक्स में है, तो why can't he speak properly? मतलब कि ट्रेनिंग नहीं हो रही. Then we decided that it's deliberate. अगर वो टूटी फूटी उर्दू में बात करें डिलिबरेट है वो. बट अब तो मैंने आखिरी कोई सुनी थी बिलावल की स्पीच, काफी
मतलब उस मुकाबले से काफी बेहतर। एक्सेंट वाली जो बात है ना, अभी तो मैं जो सुन रही थी वो तो बहुत ही एक्सेंट जो है एक हाँ। एक्सेंट है, मतलब Accent तो उर्दू के बेशक अल्फाज तो ही यूजेस I लाइक mean, but yeah, but it's मैंने still कुछ not देखा ही fluent. यूज्ड कोई उर्दू का लफ्ज, मैं कहा किसका क्या मतलब, मुझे भी नहीं क्या बड़ा थोड़ा वो जो अंग्रेजी में आप बिलावल से जितनी मर्जी बातें करा लें, बहुत अच्छी बातें हाँ, करते हैं इज वो. वेरी वेल He's very well spoken, yeah. स्पोकन, So yeah, the speech, the power of speech बड़ी बड़ी strong चीज है. बड़ी स्ट्रांग चीज है। दो चीजें I think इंसान को define करती हैं before you get deeper under the skin. एक तो the way लिबास बहुत मैटर करता है, और दूसरा जुबान. फर्स्ट impressions के लिए. अच्छा, लोग ये कहते हैं कि ओ यार ये बड़ी आप सुपरफिशियल बात है, ये नहीं होती सुपरफिशियल बात। By libas, I don't mean that you have to be well dressed or you have to be dressed a certain way or you must be wearing designer labels. No, you have to be नहीं, proper. यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल, You have to be proper. Yeah, प्रेजेंटेबल एंड प्रॉपर। absolutely, आप ये तो बहुत सारी जगहों पे आप जाएं तो वहाँ पे ड्रेस कोड भी होता है, क्यों होता है? absolutely. इसीलिए होता है कि यार कि आप मतलब है कि शॉर्ट्स पहन के चले जाएं फिर कहीं पे, क्लब्स में नहीं जा सकते यू आप. नो, खैर वो आप तो फ्लिप फ्लॉप्स पहन के aristocracy भी है, चले जाएं लेकिन कहीं पे। yeah, I mean हर चीज के pros and cons हैं. हाँ, बट एक एक होता है डिकोरम, होता है कुछ कुछ Absolutely, जगहों का, कुछ बिल्कुल, चीज़ों का। इसी बिल्कुल. तरह आपने अगर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, उस हिसाब से आई थिंक इसमें कोई वो वाली बात नहीं है कि सतही तौर पे ये बात की जा रही है कि आप नहीं. एक तरह से लग रहे हैं। एंड अगेन आई विल गेट टू इट व्हेन वी स्पीक अबाउट वी टॉक अबाउट 12th fail, नो रोमियो Romeo एंड and जूलियट, Juliet. Yeah. बिकॉज वो एक कॉन्वर्सेशन है एंड आई वांट टू एड्रेस इट टुडे एंड वी विल हो ही जाए फिर. कि यार ये ग्लैमर 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 क्या क्या है, ग्लैमर क्या होता है, कि मतलब जब आप कोई कहते हैं कि कोई किसी किरदार को ग्लैमरस तरीके से दिखाया जाए, तो मेरे ख्याल में लोगों ने एक बात अपने जहनों में सोच ली हुई है कि ग्लैमर का मतलब है कि इसी तरह से दिखाएंगे तो ग्लैमरस होगा, अदरवाइज ग्लैमरस नहीं हो सकता, Yeah. यू नो। एंड खैर विल गेट टू We'll get to it. We'll get to it. आज हमारे पास है जैसे आप लोग देख सकते हैं, मैं और आमना थोड़े से एक्साइटेड है, बंस रोड के रोमियो एंड जूलियट उसकी पहली एपिसोड। अगले हफ्ते से 2 एपिसोड्स होंगी बिकॉज इट्स रिप्लेस्ड मैं, है ना? मुझे नहीं पता, अगले हफ्ते से 2 मेरे ख्याल में मंडे ट्यूसडे है. ओके, जी. तो अगले हफ्ते से 2 किस्तें होंगी, इस हफ्ते उसकी एक किस्त आई है। किस्त नंबर 1 को मैं और आमना डिस्कस करेंगे, यार आप लोगों ने मैं का रिव्यू हमारा बड़ा पसंद किया. थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू फॉर दैट. और बड़े लोगों ने आपके साथ एग्री किया, कुछ ने मेरे साथ एग्री किया अबाउट द इश्क मुर्शिद वाला. हाँ ठीक है, पर्टिकुलर इज फाइन. दैट्स द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी कि यू नो आप एक दूसरे मुझे इस बात की बड़ी अप्रिसिएशन है कि तरीके के साथ किया, एब्सोल्युटली. जी. जिन्होंने तरीके के साथ नहीं किया फिर वो उनको अपन ब्लॉक कर दिया. वो ना रहे वहां पे, जी. बट जिन्होंने तरीके के साथ डिसएग्री किया, थैंक यू आपका, बिल्कुल आप बजाएं अपनी जगह पे, ठीक और है. बड़े अच्छे जी जी अल्फाज बिल्कुल. में लोगों ने किया। एक अदद किस्त है हमारे पास खुशबू में बसे खत की, जी. और 3 एक साथ है हमारे पास। ओए होए बड़ी भारी So, एक साथ है. I have things to say about So it. do I. हाँ. तेरा So do I, नंबर especially because it was supposed to end in 16 episodes. And it's obviously the people are not dead yet. Yeah. 13, किस्त नंबर 13, किस्त नंबर 14 और किस्त नंबर 15 15, खई जी. की, ये हम 3 किस्तें डिस्कस करेंगे। मैं ये इसको एंजॉय करूंगा, हमने 3 ड्रामे रख लिए हैं, जी. एक प्रेशर नहीं होता, जी. हम आराम सुकून से वो 3 ड्रामे देखते हैं, 3 ड्रामे को डिस्कस करते हैं और अगले 3 पे मूव कर जाते हैं। तो मुझे ये पसंद आ रहा है, ये फॉर्मेट. ये फॉर्मेट, और क्योंकि हमारे पास बातें बहुत होती हैं और वर्बल डायरी है आपको भी. नहीं, मुझे लग रहा था कि हमारे ना रिव्यूज कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो गए थे, ऐसा हो रहा था क्योंकि हम ना बहुत एक सरसरी तौर पे देख रहे थे चीजें, सरसरी तौर पे बात कर रहे थे, सरसरी तौर पे देख रहे थे, देयर वाज अ रश. सो नाउ आई एम एक्चुअली एंजॉयिंग अ लॉट ऑफ दिस कंटेंट आल्सो, यू नो, कि आप देखते हैं, आप आराम से उसके बारे में डिस्कस करते हैं, आप बात करते हैं, लोग भी उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं जी. लोग भी एक कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बन रहे हैं. सो आई रादर वी चूज टू लाइक यू नो रिव्यू ड्रामाज एट आवर ओन पेस एंड एट लेजर इंस्टेड ऑफ लाइक यू नो रशिंग थ्रू एक्स नंबर ऑफ ड्रामाज एंड टक 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 टक. और यहाँ पे मैं अब कॉम्प्रोमाइज़ की बात कर रही हूँ, मुझे भी लग रहा था कि हमारे रिव्यूज़ और हमारी ओपिनियंस रश्ड हैं, कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हैं. मैंने हसन एक और काम किया. क्या बात है आपकी? क्या किया? I enrolled in the British Film Institute for a course on reading the screen in introduction to the art of film. मैंने कहा जरा पढ़ ही लिया जाए इस उम्र में थोड़ा सा और. क्या बात है? मैंने कहा जर्नलिज्म की डिग्री तो है, फिल्म मेकिंग की नहीं है, तो जरा समझा तो जाए एक और लेवल पे जाके. मुझे आपने वो करा देना कोर्स करके. मैं आपको मैं आपको करा दूंगी. मैं सारा रीडिंग मटेरियल आपको भेज दिया करूंगी. और उसमें मैंने एनरोल किया, वो 6 हफ्ते का कोर्स है. अच्छा, और उसके मॉड्यूल्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं. It's reading the screen, reading the performance. Very good. Correlation between the actor and the landscape, and you know all of that. Maybe I'll be overqualified then.
I might be then overqualified to मगर मैंने क्या किया जाए यार फिर बट आई लाइक टू सी कि उसके बाद आपका क्या मेरा चेंज होता मैं है। मुझे लगता है मैं overqualified हो जाऊंगी पाकिस्तानी पता नहीं ड्रामा आप बिल्कुल चेंज हो जाए उसके बाद, हम पहचाने ना आपको, सारी रोस्टिंग शोस्टिंग खत्म हो जाए, सब निकल जाए, नहीं ऐसा नहीं है, गुब्बारे में से फूक निकल जाती ना, जैसे पता चले कि बिल्कुल फ्लैट हो गए हमारे रिव्यू, हमारे रिव्यूज ओवर इंटेलेक्चुअलाइज एकेडमिक हो गए सारे, एकेडमिक हो गए ये लाइट्स यहाँ ठीक नहीं थी, ये यहाँ पे ये फलाना क्या हो रहा था। हाँ बट नो दैट्स इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, गुड लक विद दैट। ख्वातीनो हज़रात, वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे ड्रामों को रिव्यू करने का सिलसिला शुरू करेंगे। आप कहीं जाइएगा मत, विल सी यू आफ्टर रियल शॉर्ट ब्रेक। जी आमना, आमना खुशबू में बसे खत के बारे में क्या कहना चाहेंगी? एक बड़ा ट्विस्ट आया खुशबू आप किस ट्विस्ट की बात कर रहे हैं? जो मंगनी वाला of course। जो लड़की कहती है मंगनी कर लो मेरे से, फिर कहती नहीं तो शादी। लड़की तो आप देखें बड़ा ये डिटर्मिन हो गया है, कैलकुलेटेड मूव है ये तो वो खुद भी बेचारा सोचता है परवेज कि ये इसलिए कर रही है कि ये अब उसको बताने के लिए खाला को, या कोई और मकसद है। बट शादी भी तो कर रही है, शादी भी कर पहले तो रही मुझे है। लगा उसने मंगनी कर ली है अभी। नहीं तो वो बड़ी तेज है और बड़ी वो अक्लमंद है, उसने सोचा कि मिस पेनी का जो हशर हो रहा है घर में, और लोग मुझे वार्न भी कर रहे हैं कि तुम्हारा भी हशर होगा, तो परवेज जो है वो लाई लग गया मेरे आगे लगा रहेगा। और बट इज ही नो ऑफ कोर्स इज नॉट। अब वो जो उसकी टिकटॉक वीडियो देख के परवेज साहब को, नहीं, वो पहले भी उसने शक्ल बनाई थी उसने बिल्कुल, तो उनके अंदर का जो मर्द है वो जागेगा ये देख के। तो वो जो लग रहा है उसको, हुस्ना को, कि परवेज जो है विल टेक इट लाइंग डाउन, ही विल नॉट। मुझे पता है कि अहमद दरियाब का जो किरदार है, इट इज मेंट टू मेक यू अनकंफर्टेबल, बट ही इज मेकिंग यू अ बिट टू अनकंफर्टेबल, बट ही क्रीप्ड मी आउट अ कपल ऑफ टाइम्स दिस टाइम। हाँ जब वो स्पेशली उस जहारा की कमर पे हाथ रख के लेके जा रहा है और रख रहा है, फिर मतलब मैं चाहूंगा कि यहाँ पे हमारी चला दें अगर आप वो शॉट, जब उनकी आर्ट्स काउंसिल में मुलाकात होती है। And here we're talking strictly about the character, not the Of actor. course, we're talking about the character, but you know he says कि चलो, Yeah. और फिर मैं देख रहा था even in the background जब वो जहारा को अंदर लेके जा रहा है, the hand is there, and then arts council में जब वो बैठे हुए हैं, you know the way that he would fiddle with her With the hair. अब मुझे ये था कि sure, okay, so the character Ahmed Zaryab feels that he can get away with this, और उनका एक lecherous सा एक behavior है ठरकी टाइप का। My issue also is that ये modern day drama है, why is Jahara okay with it? she should at least squirm or like She should at least be a bit queasy, or you know like kind be of like flinch a little, या हाँ move कि back. थोड़ा लगे कि मतलब एक कैरेक्टर आपने दिखा दिया who's comfortable with this kind of behavior। हुस्ना जो है, जहारा ऐसी नहीं है। जहारा को आपने नहीं दिखाया हुआ कि वो इतनी कैलकुलेटेड या कट थ्रोट या एम्बिशियस है कि वो she'll be okay with it. For two young girls to be okay with it, I found that a bit surprising. no, but then it's not that, it's not the case, because आप एक कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं जहारा में और इसमें हुस्ना में, जैसे you're pointing out, जहारा is not हुस्ना, उसका ambition और है। लेकिन फिर भी she's okay with it. She's okay with him touching her waist and fiddling with her hair. Why is she okay with it? No, last time also she's not okay with, she said कि हाँ टीचर हैं तो शायद maybe she's so naive. But that's what I'm saying यार, लड़कियां नहीं होती इतनी naive. हाँ नहीं, क्योंकि इस College एपिसोड में girls- बहुत वो नोटिसेबल है कि वो बहुत कमर पे noticeable भी है, हाथ रख के लेके जा रहा है, बालों एक बार नहीं कंटिन्यूअसली बालों को सही कर रहा है, और वो आगे से फ्लिंच भी नहीं कर रही, तो थोड़ा सा तो उसकी तरफ से मतलब हुस्ना जो है ना वो in very very pure terms, or very very हुस्ना इज इन कंट्रोल और is in seems control. like she's in नहीं, control. Husna is manipulating the art of seduction, right? Without it getting too physical, but she is manipulating these men. जिस तरीके से वो शरियार को, she's so comfortable going to his apartment, वो हैरान होता है कि मैं अकेला रहता हूँ तो चले, तो कहती है हाँ प्रॉब्लम क्या है चले? नहीं वो कहता है लाएं हाथ, तो वो ऐसा नहीं करती कि वो रुक नहीं जाती नहीं है। exactly तो वो तो she knows what she's doing. जहारा से मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी कंफर्टेबल होगी, लेकिन वो भी कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल नहीं है, बट उसको मेरे ख्याल में दिखाया नहीं जा रहा सही नहीं दिखाया जा रहा एग्जैक्टली, बिकॉज शी इज अ डिफरेंट पर्सन। तो ये था जरा सा। I don't think she's okay with it. I don't think so either. But then why is she not like protesting or I don't know. or Which is flinching why I'm or- saying that this is It's a bit of a confusion थोड़ी सी है यहाँ पे। unless आगे जाके इसको किसी तरह से वो ड्रेस करना चाहते हैं, वो एक अलग बात है। अहमद दरियाब साहब जो है वो he finds his way back into Penny's conversation कि तुम मैं मजबूर था, मैं क्या करता क्या और करता। हाँ एक तो
बट अगली बार मेरे दरवाजे दिल के और घर के खुले हुए खुले हुए एंड शी इज लाइक या अबे यार राइट. मिस पेनी जो है वो जाके उसको भी कहती है कि तो और फिर वो कहती है आपका ज़माना ख़त्म है, आप आईना में देख लें अपने आप को जाके. ओके देन. हाँ, यार किंजा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किंजा किया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, ये बहुत क्या अच्छा परफॉर्म किया है. किंजा आई थिंक शी brings in that right kind of like balance between जो आप बात Yeah. कर रही हैं कि मैनिपुलेट करना yet you know also कि बिल्कुल ही एक वो Yeah. नहीं बह नहीं गई Yeah. उसमें उस जोन में नहीं चली गई किंजा कंप्लीटली का जो खूबसूरती है ना परफॉर्मेंस की, एक हमने कई ड्रामे देखे हैं किंजा के. आई थिंक शी इज पोटेंशियली अ वेरी गुड एक्टर. ब्रिलियंस अभी तक हमने किंजा की नहीं देखी, वो जो एक प्रोजेक्ट हो आप कहें कि ओ माय गॉड दिस इज लाइक एन ओ माय गॉड प्रोजेक्ट, बट शी इज अ गुड एक्टर, सॉलिड एक्टर है. मुझे लगता है एक एडवांटेज किंजा को ये भी है दैट उनकी, आई फील एज एन एक्टर एज अ परफॉर्मर, शी डजंट टेक प्रेशर. She doesn't take the pressure of performing कि I have to deliver. She's just going with the flow. मतलब 12वां खिलाड़ी में भी she was going with the flow. यहाँ भी she's going with the मेरे flow. बन जाओ मैं मेरे बन जाओ. हाँ, she's going with the flow और बड़े complicated scenes होते हैं जो आराम से कर जाती हैं. She's not taking the pressure of oh my God I have to deliver because लोगों की expectations हैं. अभी तक वो उस पे वो स्ट्रेस नहीं नहीं आई मुझे थिंक लगता. विद किंजा I don't know if I'm making हर sense. गोल जैसे कुछ एक्टर्स का हमें पता है कि उनका जो फोकस है वो क्राफ्ट ही है कि यार मैंने दिस इज व्हाट यू नो Yeah. दिस इज व्हाट माय जॉब इज एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू डू आई वांट टू परफॉर्म Yeah. यू नो आपके जो और चीजें होती हैं 100 चीजें दिमाग में Yeah. आई थिंक किंजा का वो वाला नहीं है शी इज वेरी फोकस्ड ऑन हर वर्क सो जब आप अपने काम पे फोकस होते हैं ना फिर आप अपनी परफॉर्मेंस में वेरिएशन और फिर अपने एक्सप्रेशंस और उस सारी चीजों पे आपका कंट्रोल आ जाता है मतलब आपको जब पता है कि कितना हाँ, करना है कितना नहीं करना अब स्टारडम के ना एक लेवल पे जाके आपकी परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज होती है बिकॉज देयर इज अ कांस्टेंट टग ऑफ वॉर बिटवीन द आर्टिस्ट एंड द स्टार. यस तो वो केस किंजा, इन पॉइंट वन मिस्टर खान दैट वी नो प्लीज लेट्स नॉट अटैक द आपने खुद ही बोला है मेरा क्या कसूर है यू ब्रॉट इट अप हाँ बट वो होता है ना, एंड वो खुद भी एक्टर्स भी ये बात करते हैं कि समटाइम्स इट्स डिफिकल्ट. नॉट जस्ट वन मिस्टर खान देयर आर अदर अदर मिस्टर खान. हाँ, होता है टग ऑफ वॉर कि द स्टार और द आर्टिस्ट. किंजा का ये है कि अभी तक शी इज लाइक प्योर ऑफ दैट. शी इज नॉनचलांट एंड शी इज लाइक आई एम फोकसिंग ऑन माय क्राफ्ट, which is great. We We need more people like her जो क्राफ्ट को क्राफ्ट समझ के करें बिल्कुल, यार कि ये बिल्कुल. काम है एंड देखा जाए तो ठीक है आई मीन ऑन पेपर जब आया होगा किंजा के पास भी जिस सब लोगों के पास आया होगा सबको पता था कि ये उस तरह की कहानी नहीं है टिपिकल बिल्कुल आपकी बिल्कुल बिल्कुल. तो सबको एक क्रेडिट जाता है कि यार कि दे स्टिल वेंट अहेड विद इट यू नो कुछ कहानियां आपका दिल चाहता है कि आप बताएं आपको पता है कि शायद उतने व्यूज उतनी रेटिंग वो सारी चीजें नहीं आएंगी बट यू वांट टू टेल अ स्टोरी एंड आई And थिंक she did the hook in the middle. वो भी एक पॉपुलर किस्म की स्टोरी थी. वो भी वो कर लेती हैं बट मुझे लगता है कि she's going on the right she's going pace उनकी बहुत अच्छी है. going on the right tangent. Yeah, right, absolutely. Right tangent तो गलत हो जाएगा. नहीं, right She's tangent, going pace, good pace. right direction. Yeah. हाँ. जी. और कुछ आप कहना चाहती हैं ड्रामे के बारे में? Nice watch. It's a nice watch, but हाँ ये एक चीज जो मुझे बॉदर कर रही है इसके ऊपर मैं चाहूंगा कि हमें कोई इस पे कोई क्लैरिटी मिले. इस पे भी क्लैरिटी मिले. दूसरा जो फुप्पो का कैरेक्टर है मुझे वो समझ नहीं आ रहा. मुझे तो वालदा और वालिद की अभी भी कांस्टेंट जो है वो हो गई एस्टैब्लिश बात कि ठीक है उसने बता दिया अपने बाप को मैं शादी की ठीक है. अब फुप्पो ने कहा कि भाई वो तो है डिफरेंट टाइप की लड़की है वो तो इतना आई नो हर बेटर देन यू टू. मुझे कहता है ना कि उसने मुझे खुद कहा कहती बस ये इससे पता चल गया उसको. तो शायद फुप्पो का किरदार इसलिए डाला गया दिखाने के लिए कि यार कि ये लड़की जिन लोगों को ना समझ आए कि टेढ़ी है थोड़ी सी फुप्पो बता देती है ना कि क्या क्यों वो ऐसा कह रही है अगर आपको खुद नहीं समझ आया था तो ठीक है. मूविंग ऑन टू आमना जी. खई की 3 किस्तें किस्त नंबर 13, 14 और 15. जी. एक लाइन में क्या कहना चाहेंगे आप 3 किस्तों के बारे में? एक लाइन ये कि these 3 episodes belonged purely to Shuja Asad and Uzma Hasan. They were the heroes of these 3 episodes. They carried them on their shoulders and they were absolutely fantastic. मैं आपकी बात से बिल्कुल I agree
agree with you and raise you up. मैं बिल्कुल आपकी बात से डिसएग्री नहीं करता, हाँ, लेकिन मैं इसमें सिर्फ हाँ, ऐड करना चाहूंगा हाँ, कि while you're absolutely right, especially episode 14 belong to उज़मा हसन and शुजा असद, और उज़मा और शुजा दोनों ने ब्रिलियंट काम किया, बट हिना बयात साहिबा का भी of जो course, of क्रेडिट course, है आई थिंक उनको भी of जाता है, course, of बिकॉज course. मैं देख रहा था कि यार मैं चाह रहा था हम इस पे बात करें कि हमारे जो एक्टर्स हैं टिपिकली जिनको सपोर्ट कास्ट कहा जाता है, उनको हमेशा रेलीगेट कर दिया जाता है एज, नॉट टू साउंड डिसरिस्पेक्टफुल बट दैट्स द हार्श रियलिटी, कि उनको एक्स्ट्राज बना के प्रेजेंट किया जाता है. बट हियर इज वन ड्रामा जहाँ पे आपने सपोर्ट कास्ट को उतना ही उस जो मुझे ऐसा लगता है कि खई में एवरीबडी इज अ लीड एक्टर. ऐसा ही है. Everybody is a lead actor. There is no support cast. Yeah. Everybody has equal margin to perform. जिसका स्क्रीन टाइम कम भी है, फिर भी उनके पास परफॉर्मेंस का इतना मार्जिन है कि वो आपके ऊपर एक बड़ा जबरदस्त इम्पैक्ट छोड़ देते हैं. मुझे So इसी लगता तरह है हिना बयात साहिबा का वो जो सीन था when she comes, of course we're moving from Shuja and Uzma's performances, but that was also as impactful as. एब्सोल्युटली. देखिए खई की खूबसूरती ये है कि देयर इज नॉट अ सिंगल कैरेक्टर, नॉट अ सिंगल एक्टर हु इज नॉट डिलीवरिंग ऑन द मनी. कोई एक भी किरदार ऐसा नहीं कि आप कहें कि यार ओ माय गॉड व्हाई, एंड you know exactly what I'm saying, because when we get to Romeo and Juliet, you know, we'll discuss that. There's not a single character that you say, oh my god, why. Every character, you know, packs a punch जब performance की बात आती है. मतलब अच्छी बुरी तो बहुत दूर की चीज़ है. there's so दिल पे लगती है जाके हर परफॉर्मेंस. यार माहिनूर ने इतना अच्छा परफॉर्म किया जब वो उसको लेके आते हैं, you know, वो पूरा सीक्वेंस के शी इज डिस्ट्रॉट. वो नजर आ रहा है कि ये कैरेक्टर जो है ये वो विजिबली डिस्ट्रॉट है, डजंट नो व्हाट टू डू. एक तरफ बाप का प्रेशर है, एक तरफ मोहब्बत है, क्या करे यार. दुराब खान, और जिस तरह से वो कहती है नहीं, मतलब हाँ वो इनकार कर देती हाँ है, हाँ. बड़ा और वो नजर आ रहा होता है उसके चेहरे के ऊपर. Absolutely. बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म किया. दुराब बट खान या खालिद भट्ट साहब, वो बेचारा इंसान जो है. अच्छा, तो ब्यूटी ऑफ खई जो है ना, नाउ अदर ब्यूटी, आपने एक सेंटेंस में कहा तो वो तो यही था कि these two characters carried it on these 3 मैं episodes उसमें on the जावेद show. जमाल साहब का भी नाम ऐड करना. या ये नहीं, मैं किसी को भी डिस्काउंट नहीं कर रही, बट प्राइमरीली मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं याद करूंगी ये 3 एपिसोड्स को तो इन 2 लोगों की वजह से करूंगी. आई एम नॉट टू टेक अवे फ्रॉम एनीबडीज परफॉर्मेंस. मगर जो खई की एक और खूबसूरत बात है ना, वो है अब सुकलैन अब्बास की राइटिंग में खूबसूरती ये है कि ये सब नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं. ये सब मर्डरर्स हैं. इन्होंने कोल्ड ब्लड में जमदा की पूरी फैमिली को उड़ाया है, और आप नहीं चाहते कि ये छुट जाएं या इनको ना मारा जाए. येट यू फील दैट लिटिल टैंग ऑफ ह्यूमैनिटी जब ये हो रहा होता है. तो एक माँ का जो दर्द है आप समझते हैं, या एक बाप. यार फैसल कुरैशी वाज एक्सीलेंट. जो वो एक सीन है जब वो कहता है पापा गले लगा लो एक दफ़ा, ओ माय गॉड, यू फील फॉर दैट फादर. अभी वो बंदा नहीं है जिसने जमदा को कत्ल किया था. आपको वो उस मोमेंट में ह्यूमैनिटी टेक्स ओवर एंड यू से कि ठीक है यार, एक क्रिमिनल जो है वो भी ऑल ब्लैक नहीं होता. डिफरेंट रिश्तों में नो, बट यू स्टिल वांट जस्टिस. ये नहीं आप कह रहे कि यू नो आई वांट चिनार खान टू डाई, बट इन दैट मोमेंट इन दैट मोमेंट ह्यूमैनिटी. बट वो तो कहते हैं ना कि बट हाँ, डू यू वांट बरलास खान टू डाई? आई वुडंट माइंड इट. ओके, सो मैंने ये Absolutely सोचा था not. कि एज अ सोशल एक्सपेरिमेंट आई Yeah. वांट टू रेज दिस क्वेश्चन प्योरली बिकॉज आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि लोग किस तरह से अब्जॉर्ब कर रहे हैं या इस कहानी को, और परसीव कैसे कर रहे हैं. आई वांट ऑल ऑफ यू टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि क्या आप ये समझते हैं कि बरलास खान को मरना चाहिए था या नहीं मरना चाहिए था. खून का बदला खून जो हम कहते हैं. नहीं, बिल्कुल मरना चाहिए प्लीज था. अपनी आपने कह दिया मरना हाँ, चाहिए, हाँ, ठीक है, बिल्कुल मरना मुझे चाहिए भी था. ये लग रहा था बिल्कुल. कि उसको मरना चाहिए था. बिल्कुल. मैं चाहता हूँ कि आप भी अपना कमेंट सेक्शन में बताएं कि जब आपने ड्रामा देखा तो डिड यू फील इनफ सिंपैथी फॉर बरलास दैट यू थॉट कि यार के नहीं यार ठीक है, गलती हो भी गई तो माफ कर देना चाहिए, या डिड यू स्टिल थिंक कि नहीं यार इसको मरना चाहिए? देखिए, इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, जिरगा जो है वो बेसिकली इनका इंटरप्रिटेशन ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ है. इन अ कोर्ट ऑफ लॉ ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे भी आपको अपील तो किया जाता है, आपको वो एग्जांपल्स भी दी जाती हैं, मगर एट द एंड ऑफ द डे जो रूलिंग पास होती है वो इट्स ऑन कॉन्क्रीट एविडेंस. कॉन्क्रीट एविडेंस तो यही है ना कि यार मारा है उसने, कन्फेस कर रहा है वो मारा है, तो सजा तो उसको मिलनी चाहिए. एब्सोल्युटली.
और इसमें मैं वजाहत को क्रेडिट इस बात का देना चाहूंगा, क्योंकि मैंने जब ये देखा मुझे ये नहीं लगा कि जो बरलास है उसके किरदार के लिए सिंपथी क्रिएट की जा रही है। नो बट बिल्कुल वो नहीं। सिंपथी अगर आपके अंदर से खुद आ जाए माँ को देख के या वो मगर देख वो के आनी चाहिए है, वो आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? इसलिए आनी चाहिए हसन कि अगर आपकी क्राइम एक हो रहा है, आप ह्यूमैनिटी या इंसानियत को नहीं निकाल सकते एक इक्वेशन में से। वो रहनी बहुत जरूरी है, वरना तो हर बंदा एक मशीन बन जाए, नहीं, बदले की मुझे मशीन। मैं आपको बता दूं, व्हिच इज व्हाट्स हैपनिंग विद द खाई सिचुएशन, राइट? कि खून का बदला, ह्यूमैनिटी रहनी चाहिए फिर भी। मुझे सिंपथी पता क्यों नहीं आई बरलास के लिए? क्योंकि मेरी वो सारी सिंपथी गई पामीर के माँ बाप की ऑफ तरफ। कोर्स जब मैंने हिना बयात साहिबा को देखा, उनके किरदार को देखा, जब मैंने बादशाह खान को देखा, जब बख्तावर वो को। मियाँ बीवी की पूरी रात की कॉन्वर्सेशन देखी, एंड यू नो सो कॉन्स्टेंटली आपको मेकर्स की तरफ से ये दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि यार कि अगर आप बरलास के लिए सिंपथी आपके जहन में दिलों में आ भी रही है, कीप दिस इन माइंड कि दिस इज व्हाट बरलास हैज डन, ही इज बट किल्ड। नॉट टू टेक साइड्स। आई थिंक कि जो चीज़ बहुत एविडेंटली सामने आ रही है वो ये हो रही है कि जब इस किस्म की हरकतें की जाती हैं, जब मर्डर्स होते हैं या क्राइम होता है, तो एक ह्यूमन लेवल पे कितनी वेयर एंड टेयर होती है। वो वेयर एंड टेयर जो है वो गुलवरीन और चिनार खान की भी हो रही है, इस वक्त उनका बच्चा जा रहा है, यू नो वो वेयर एंड टेयर ऑफ कोर्स बख्तावर की और बादशाह खान की हो रही है, उनका बच्चा मर चुका है। सो जब क्राइम्स क्रिएट होते हैं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट जस्टिस, इट्स अबाउट द वेयर एंड टेयर ऑन अ ह्यूमन लेवल। वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज क्रिमिनल राइज तो वहीं से कर रहा है। हाँ, बट आई डोंट फील सिंपैथी फॉर एनीवन. नो नो एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। I understand what you're हाँ saying, हाँ you but understand, as a right? viewer, when I Yeah. look at it, I'm like, No no ठीक है यार. same, बल्कि मेरा तो ख्याल था कि यार जमदा मार दे, इसको मार देना चाहिए था, किसी को तो अच्छा, मार अब एक ये बात है. हाँ। दूसरा, अगर आप कहानी के उस पे आए, ठीक है, ये हमारी एक आप इम्पैक्ट की वो कॉन्वर्सेशन होगी. Even in terms of the way that the story is written, I think Barlas should have been killed. I did not. मुझे ऐसा लगा कि यार कि जिस फ्लो में मैं खई को देख रहा हूँ और जिस एतबार से खई में चीजें जा रही हैं, ट्विस्ट एंड टर्न एंड दिस एंड दैट एंड ये एंड वो, इट सीम्ड अ बिट आउट ऑफ प्लेस फॉर मी एज अ व्यूअर कि यार कि क्यों नहीं मारा बरलास को, ना मारना. आई डोंट नो कहानी आगे ऑब्वियसली. मुझे ऐसा लगा कि शुरू से ही बादशाह खान हैज शोन टू हैव अ, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुझे ऐसा लगता है बादशाह खान को देख के दैट ही इज गॉट अ बिट ऑफ अ सॉफ्ट साइड, वो नहीं मार सकेगा. प्लस अगर वो मारता तो ये वो ट्रजेक्टरी शुरू हो जाती कि फिर अपन्ना को भी मारो, फलाना भी हो, वो आपस में उनकी तो मैं ये उस और वक्त मैं ये चाहती हूँ कि नहीं, मारने का जो ओनस है ना वो जमदा पे ही आना चाहिए, यही मारे, मैं चाहती हूँ ये नहीं, मारे. जमदा ने तो अभी तक किसी को नहीं, दोनों में जो दोनों लड़कों को मारा जमदा ने मतलब तो नहीं जमदा ऑर्केस्ट्रेट करे, ये जमदा ने तो मारा. ये जमदा ने तो ऑर्केस्ट्रेट किया था. मर्डर और तो- किसने ऑर्केस्ट्रेट किया था? ये भी है. पूरा ऑर्केस्ट्रेट ही जमदा ने किया है. और मुझे डिसअपॉइंटमेंट ये भी जमदा के लिए हुई कि कोई भी नहीं मरा इसमें. हाँ, मुझे वो कह रही थी, वो अपनी तरफ से ओवर स्मार्ट बनी कि यार कि ये बरलास तो मर गया, अपना को भी मरवाओ. बट उसकी उस चाल की वजह से ना सिर्फ अपना बच गई बल्कि बरलास भी ये बच ट्विस्ट गया. अच्छा था मुझे लगा. हाउएवर जहाँ आप ट्विस्ट की बात कर रहे हैं यार, आपको भी और मुझे भी ये बड़ा क्लियर इंडिकेशन थी कि ये 16 एपिसोड्स का ड्रामा है. अब ये 15 एपिसोड हो गए हैं, अभी तक कोई और मरा नहीं है, तो ये खिंच इसीलिए तो मैं गया कह है. रहा हूँ ना, ये खिंच तो गया है. अब इन्होंने फ्लैशबैक्स भी डाले हैं, बहुत इसको डाले थोड़ा हैं, सा एक्सटेंड किया बहुत है, डाले. तो अब खींचना शुरू कर दिया है. एंड आई अब ये आप सोचें अब कि ये एक ही किस्त आ रही होती, ये एक ही किस्त आ रही होती तो 3 किस्तें लगाई 3 हफ्तों में आपको बरलास खान फ्रॉम बीइंग प्रोसिक्यूटेड टू बीइंग नॉट एग्जीक्यूटेड, वो आपको 3 किस्तों में देखें, देखते हैं. 13वीं एपिसोड में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था. 14वीं एपिसोड तेरहवीं- बहुत इंपॉर्टेंट थी. अगर आप गौर से देखें तो 13वीं एपिसोड थी, वो बहुत भारी एक रात थी जिसमें हर बंदा, बट ठीक है. 14वीं को मैंने ज्यादा एंजॉय हाँ, किया. हाँ. और 15वीं जो थी वो तो मुझे लगा कि उसका तो कोई वो ही नहीं था. एग्जैक्टली, तो अब वो खिंच तो रहा है. क्योंकि एक पहले की रात थी, एक मेन इवेंट था, एक अगला आपने दे दिया, तो 3 हफ्तों में तो बहुत लंबा हो जाता अच्छा, है. अब मिलॉर्ड जरा उस सीन पे आए जब बादशाह खान चला जाता है जंगल में हाँ. अफसोस करने, और वहाँ पे जो हमारा भाई चिनार खान है उसके पीछे जाता है, कब्रिस्तान जाता है, वहाँ उसको मिल जाता है बादल खान. क्यों नहीं मारा बादल ने? क्यों नहीं मारा बादल ने? गन लेके फिर रहा है वो, अकेला था वो. बादशाह को भी नहीं मारा, इसको भी नहीं मारा. नहीं मारा. व्हाट वाज द पॉइंट? What was the point? बादशाह अकेला बैठा हुआ है, बादल को पता है, why wouldn't he just kill him? Also, wasn't Chinar looking for this guy? Yes. Not thinking कि यार कि ये जमदा का Wasn't fiance है. Chinar there when he came with that other मामू बन के जो लेके हाँ. आता है?
वाई किरार इतना मासूम हो गया कि उसको पहचाना ही नहीं जा रहा कहता बंदे है ना, मैंने देखी, तुम देखी थे नहीं कि नहीं लगे हो? चिनार को तो अगर तो ये चिनार कहता भी है कि वो बंदा कहता भी है, मुझे ये लगा कि एट वन पॉइंट चिनार वाज आल्सो, मतलब ही वाज लुकिंग फॉर जमदास फियांसे, वो एक अलग चीज है, बट ही वाज आल्सो लुकिंग फॉर द गाय जो मामू उसका बन के आया है, और उसके या मामू ने ये बात बोली थी कि वो दुबई शारजा चला गया, या तो शारजा चला गया, तो ये तो यहाँ पे है, तो यहाँ चिनार, पे व्हाई डिडंट चिनार पिक ऑन इट? या और मारा क्यों नहीं? माय बिगेस्ट क्वेश्चन इज कि बादल ने मारा क्यों नहीं? हाँ, ही हैड, और बादशाह को क्यों नहीं मारा यार? चलो उसको तो तुम ना मारो, अगर गार्ड्स हैं तुम्हें लग रहा है कि पकड़े जाओगे, उसको क्यों नहीं मारा? वो तो जंगल में अकेला बैठा हुआ था। सो ये अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा थोड़ी सी नहीं, ये बातें ऐड अप नहीं हुई। परफॉर्मेंस में ऑब्वियसली आप बिल्कुल नहीं किसी का निकाल सकते। यार कैन अनदर मोमेंट यार पहली बात तो ये कि शुजा असद का मुझे लगता है ये ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस है। ऑफ मैंने कोर्स पिछले हफ्ते कहा था। ऑफ हमारे हफ्ते कहेंगे ऑफ कोर्स उन्होंने ड्रामे से पहले किए हैं, बट दिस इज अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। द होल लाइक रेंज that is displayed from being caught to being in love to being honor नहीं, उसका वो जो सुरमा लगाता है सुबह, सुरमा और लगाता है अगेन आपने खुशबू परफॉर्मेंसेस की लगा बात के। की, इवन लैला वास्ती का Of वो जो course, सीन था हाँ एंड मैंने में, कहा ना वो तो कोई भी ऐसा नहीं है, एक भी किरदार ऐसा नहीं कि आप कहें कि वो भी ये- बहुत अच्छा सीन ये था। अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी सबकी। और बट यार उस्मा हसन जब वो आती है और वो कहती है नहीं मेरे बच्चे को छोड़ दो, ओह माय गॉड द जिस वे तरह से वो दैट रोई है जिस तरह भाई, वो रोई है और जिस तरह वो गिरी है, जिस तरह दुराब ने कहा है कि वुल्वरीन चुप, you know चुप हो जाओ, it was so good, it was so फिर powerful। चनार ने भी कहा है। एक बात का मुझे यहाँ पे हुआ कि ओह, किसी ने भी नहीं आई वाज जस्ट वंडरिंग, किसी एक किरदार ने केस इन पॉइंट चिनार खान एंड गुलवरीन ने ये नहीं कहा कि मैं एक बेटा गंवा चुकी हूँ, मेरा दूसरा बेटा भी मुझसे लोगे। अभी तो यार एक बच्चा मरा है उनका बेचारा। यार जो भी है, तो कोर्ट का वो तो नो बट अपील करते हुए तो आप ये कहते हैं कि आई जस्ट लॉस्ट वन सन, डोंट टेक माय अदर सन अवे फ्रॉम मी, यू नो आप कहते तो हैं, कोई बंदा रेफर तो करता है कि आई जस्ट वेंट थ्रू दिस ट्रॉमा, डोंट पुट मी थ्रू इट अगेन, you know maybe she realizes that's not the court's problem. that's not the thing, but I'm just saying in a flurry of emotions a mother would say it कि I just lost one son, I can't lose another। देखिए, ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंसेस तो बहुत हैं इसमें। हाँ। मेरा तो उस्मा हसन को लेके पर्सपेक्टिव कम्प्लीटली तब्दील हो गया। शुजा का आपने कहा, आई Absolutely। थिंक शुजा के लिए तो आई एम होपिंग कि बहुत सारे अब दरवाजे खुलेंगे जी जी बिल्कुल। एंड विल गेट टू सी सो मच मोर ऑफ हिम। सिमिलरली माहे नूर, आई Yes। थिंक माहे की भी ब्रेक थ्रू Absolutely। परफॉर्मेंस है। माहे को हमने देखा है पहले भी ड्रामों में, बट इस तरह से मैंने तो नहीं देखा नहीं कभी। और मुझे लगता है कि माही के लिए भी होपफुली बहुत दरवाजे खुलेंगे आगे काम के कैरेक्टर्स के लिए, रोल्स को लेके। और इसी तरह इट्स सो गुड टू सी, मैं सोच रहा था हमने एक बात कि खालिद भट्ट साहब मरहूम, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, ब्रेकिंग न्यूज़ में भी उनका एक कैरेक्टर था, फिर हमने उनको जीवन नगर में भी देखा, हनीफ कबाड़िया का उनका किरदार था। कितनी एक ज़बरदस्त बात है कि परहैप्स खई वुड बी हिज लाइक Yeah। फाइनल परफॉर्मेंस। Yeah। वो जो होता है, क्या कहते हैं, कर्टन कॉल होती है, क्या कहती है, बिल्कुल। एंड एक बात है कि इतना माशाल्लाह उनके दहाइयों का उनका एक्सपीरियंस, और उन्होंने काम किया है इतने साल, इतने डेकेड्स उन्होंने दिए इंडस्ट्री को, टू गो आउट विद अ बैंग एंड विद अ कैरेक्टर लाइक दिस, ये बड़ी एक बात मुझे हुई कि I यार hope के he's honored throughout, या मतलब हनीफ कबाड़िया भी उनका आखिरी किरदार हो सकता था, हाँ, या ब्रेकिंग न्यूज़ भी हो सकता था, बिल्कुल। but the fact that Yeah। he got this, Is he in breaking news? yeah, he is the पान वाला, he is in breaking news as well, so मुझे वो बड़ी एक Of course। फीलिंग आई यार कि ये भी एक बात है कि अब अनफॉर्चुनेटली वो नहीं देख पा रहे इसकी जो सक्सेस है Yeah। खई की, और जो बात हो रही है उनके बारे में जितनी बात हो रही है, so some things happen। एक में सीन था 15th एपिसोड का, टॉपिक से थोड़ा हटके, there was like a aerial shot और हिल के ऊपर there was a fort। हाँ मैंने देखा था वो। मैं अगर किसी को पता है वो जगह कौन सी है और वो फोर्ट कौन सा, तो प्लीज जरा कमेंट It सेक्शन was में a rundown fort, मतलब yeah, like but it was an outline of a fort। yeah, and I was like, yeah, at some point this Of was like a course। great location for a fort, like on top of that hill with नहीं such। तो वहाँ है ना बलतीत फोर्ट और अल्तीत फोर्ट वहाँ हैं, ये हुंजा तो और नहीं है भी लेकिन
हुंजा और बल्कि गिलगित है, वो तो उधर मगर नहीं। इस एरिया में काफी इस किस्म की थी या forts बट मुझे वो वगैरह। देख के मैं, क्योंकि मुझे बड़ा शौक है फोर्ट्स और ये पुराने हाँ चीजों का, तो अगर किसी को पता है कि ये क्या लोकेशन है और वो फोर्ट कौन सा है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं चाहूंगा हमारी टीम यहाँ पे चलाए। दिस वाज एपिसोड 15, हाँ 15। 15 में एक एरियल शॉट है जिसमें यू कैन सी द yeah, the आउटलाइन outline of a fort. एंड यू कैन, वो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल बाकी तो खत्म हो गया ना हाँ हाँ, बीच से, बट वो आउट बिल्कुल उसकी जो बाउंड्री वॉल बाउंड्री है वॉल रह गई वो है। आपको नजर आ रही है। तो मैं कहा यार ये किसी जमाने में इतनी पहाड़ी के ऊपर Yeah. उन्होंने कैसे बनाया होगा, कैसे रहते होंगे। बट खैर उसमें बहुत सारे लोग होते हैं काम सर करने के लिए। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई है पूरी, पता हाँ नहीं तो कितने बहुत लोग throughout the होते हैं world. काम शाम करने के लिए, तो मैंने सामान, मैंने कहा नीचे से पानी भर के ऊपर लाने, और ये पिरामिड्स आप देखें कितने पिरामिड्स वाली मिस्ट्री तो नहीं सॉल्व हो पा रही। नहीं पता वो कैसे बने, वो और इतने just the precision cannot be matched in Absolutely. today's time with all your fancy gadgets and tools. Anyway, we digress. But अगर किसी को वो फोर्ट का पता है और वो लोकेशन का पता है तो बताएं। बताएं जी। Yeah, so I was saying कि देखें खई की जो आपने भी बात की 16 एपिसोड्स थी, और हमें ऑफ कोर्स बताया। जब तक हमारा रिव्यू लोग देखेंगे 17वीं एपिसोड आ चुकी होगी। हाँ वो हम आगे डिस्कस करेंगे। जी नहीं 16वीं एपिसोड आ चुकी होगी। हाँ 16 दिस आ वाज चुकी 13 14 15। थोड़ा सा ना मैं पेस को लेके कंसर्न हुआ हाँ सेम सेम एब्सोल्युटली। कि और दूसरा जैसे आपने भी कहा कोई मरा नहीं, किसी को मरना चाहिए था। या आई मीन बादल ही मार देता, और फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे लगता नहीं कि बादल से कोई मरेगा। बादल एक वाहिद किरदार है जिसको आपको लगता नहीं कि ये कुछ भी कर सकेगा। अभी तक तो किसी को नहीं मार सका। नहीं मार सका, जबकि मौके थे उसके पास मारने के, क्यों नहीं मारे? पता नहीं क्यों नहीं मारा। अगर चिनार खान ने छोड़ता, चिनार खान ने भी छोड़ दिया, खैर दुराब खान छोड़ता नहीं। अच्छा चिनार को नहीं, जैसे आपने कहा मार सका, उसको बादशाह खान को ही मार देता। मारता शायद बादशाह को नहीं मारना चाह रहे, बिकॉज बादशाह ने तो नहीं मारा था उनको। नहीं उसने तो सबको मारना उसने है। सबको मारना है, खई तो यही होती है। सबको मारना उसने, खई तो Exactly. यही होती है। जी दुरे की परफॉर्मेंस के बारे में कोई बात नहीं की आपने। दुरे की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन दुरे को इतना मार्जिन नहीं मिला इन 3 एपिसोड्स में। मुझे ऐसा लगा कि जो दुरे का एक जो जमदा का जो एक स्कीमिंग कैरेक्टर है, वो एक नहीं वो तभी भी एकदम उसको वो आ गया जो कि यार कि ये तो मर ही नहीं रहा कोई, और तब के किचन में भी फिर तभी गुलबरीन भी है, उसके पास मगर आती वो है। क्योंकि इनफेक्टिव है उसका तपना, कोई नहीं मर रहा, तो आई एम फीलिंग फॉर द कैरेक्टर कि यार बेचारी लगी हुई है। तो वो थोड़ा सा फ्लैटन आउट हो गया कैरेक्टर इन 3 एपिसोड्स में। हाँ इन 3 एपिसोड में थोड़ा सा ना हाँ। आपने, बिकॉज उसके जो भी इतना, और हम भी जो एज ऑफ आर सीट पे थे कि यार कि कुछ हो कुछ हो कुछ हो, और वो नहीं हुआ, तो फिर हमें हुआ कि यार बेचारी ने इतना स्कीम किया तो फायदा क्या हुआ। एग्जैक्टली। इवन विद दैट सीन के वो देखती है जब गुलाब खान जाने लगता है, ऊपर चला जाता है, पन्ना के पास चली जाती है दरवाजा खोल के, उसको फिर सारा वो करती है, गुलबरीन के दिमाग में डालती है चीजें, इतनी वो एफर्ट कर रही है, और रिजल्ट जो है वो नील, जीरो। हाँ जी बट मैं जैसे सोशल एक्सपेरिमेंट की मैंने बात की, मैं डेटा इकट्ठा कर रहा हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों ने कैसे परसीव किया बरलास खान को। आपको क्या लगता है कि वाकई में उसने गलत किया था उसको मार के पामीर को, जो कि हमें भी लगता है कि गलत ही किया था, एंड ही शुड हैव बीन पनिश्ड फॉर दैट, या आप खुश हैं कि यार कि नहीं उसको वो बच गया, और एंड यू वर फीलिंग सिंपैथी फॉर हिम, व्हाट इज इट? प्लीज let us know in the comment section. Moving on to Amna ji, the first episode of Buns Road के Romeo और Juliet. जी इस ड्रामे को जी लिखा है पारिसा सिद्दीकी ने जी, इसको डायरेक्ट किया फजर रजा ने, जो कि आज से पहले आपकी जो लुक्स हैं, फर्स्ट लुक्स ड्रामों की टीजर प्रोमोस, जिसको हमेशा देख के मुझे लगता था कि ये ड्रामे का हिस्सा होगा, वो नहीं होता था जी, वो डायरेक्ट करते थे। बिग बैंग का ये ड्रामा है जी, फाद मुस्तफा और डॉक्टर अली काज़मी ने इसको प्रोड्यूस किया है जी। और पहला इंप्रेशन क्या था आपका? मेरा पहला इंप्रेशन ये था कि ये बिग बैंग का ड्रामा तो लग ही नहीं रहा। नहीं लग रहा? हाँ। क्या लग रहा है? मुझे तो लगा आप बताएं पहले। मुझे लग रहा है कि मेरे और आपका ओपिनियन फर्क है दोनों का इस ड्रामे पे। हाँ नहीं मैं उससे तो सोचती नहीं हूँ एंगल से कि बिग बैंग का लग रहा है कि नहीं लग रहा। या इट कुड हैव बीन ऑन जियो, इट कुड हैव बीन एनीवेयर दिस ड्रामा। I don't know. I have a very mixed opinion about the first episode. Yeah. Interesting. It's not a clear winner. It's also not a clear loser. Okay. I will refrain from giving a verdict on the first episode. I will hold back my opinion and evaluate it for अभी से लग रहा है मैंने अभी से कोर्स खत्म कर लिया
सोचें अभी से मैं इतनी एनालिटिकल थिंकिंग में चली गई हूँ तो मेरे कोर्स मेरा पूरा हो जाएगा तो फिर कितनी मैं चित्ती बन जाऊंगी. नहीं, I will refrain my opinion and I will restrict myself to analyzing the different facets of Will the you first. review it silently then? No, I will talk about the facets of the first episode without giving a verdict. All right. Okay, did I love it or hate it? I don't know. What about you? I loved it. You loved it. I loved the first episode. I Okay. thought that it was very entertaining, Hmm. very enjoyable. And more than anything else, I really like the execution, you know, and जो मैं treatment की बात करूँ, because we're used to of seeing, and मैं कोई ये नहीं है, you know, हर प्रोडक्शन हाउस के जो भी मेकर्स होते हैं, डायरेक्टर, उनकी एक छाप होती है. एंड बिग बैंग की एक अलग तरह की मेरे लिए बनी हुई है. उनके जो ड्रामों की ट्रीटमेंट होती है, जो बैकग्राउंड स्कोर होता है, म्यूजिक होता है, मिलता जुलता सारा, यू नो, एक तरह का होता है. ये बहुत मुख्तलिफ लगा मुझे इन टर्म्स ऑफ द फ्रेम्स, इन टर्म्स ऑफ द विजुअल्स. और जो छोटी सी बात हम इंट्रो में भी कर रहे थे, मुझे नहीं पता आप ये बात करी थी, आपके दिमाग में कुछ और था, लेकिन रिसेंटली हमने डिस्कस किया कि किस तरह से आप अपने हीरो या हीरोइन को इंट्रोड्यूस करते हैं. नाउ यू सी द फर्स्ट शॉट, आपका हीरो उठता है, काली उसने बनियान पहनी हुई है, Roll falls out of bed and starts doing push-ups. गिरता है, गिरते साथ ही वो 2 डंड निकालता है, खड़ा होता है, यूं अपने बाजू में रोड़ता है, आपको उसके कट्स, उसके बाइसेप्स, उसके हाँ डोले जी. शोले प्रॉपर्ली जी. स्कल्प्टेड बॉडी Check out आप कर लेते हैं उसको. आप देखते हैं. हीरो की शक्ल आपको नजर नहीं आती, वो तैयार श्यार होता है, टाई शाई पहनता है, डीडीएल जगह राज की तरह अपनी कॉन्वोकेशन पे वो लेट पहुंचता है, दरवाजा खोल के बैठता है, स्टेज पे जाता है, और आपको फिर पहला उसका और डिस्टिंक्शन मिलती है उसको. डिस्टिंक्शन. बट वो जब उसका नाम हाँ जी. फरजाद से फरहाद तक का सफर, फरहाद करीम बख्श. हाँ, फरजाद से फरहाद तक का सफर जो हमजा जी. सुहेल ने तय किया है, I liked it. I ग्रेट यार, आप अपने हीरो को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं. So that introductory scene was excellent. It was fantastic. इसी तरह जब आपने अपनी हीरोइन को इंट्रोड्यूस कराया, वही बात है, वो चल के आ रही है, आपकी पीछे दुपट्टे हैं, लटक रहे हैं, ठीक है, जो चीजें हैं आप कह सकते हैं कि क्यों हैं, बट आई एंजॉयड इट. मुझे अच्छा लगा कि यार कि हीरोइन का भी एक प्रॉपर तरह से आपने इंट्रोडक्शन किया. तो बात यही हो जाती है जो इंट्रो में भी हम बात कर रहे थे, ग्लैमर का ये मतलब नहीं है कि आप एक सर्टन तरह से कपड़े पहनाएं, या लोगों के दिमागों में शायद ये बात है कि ऐसा होता है कि यार कि कम कपड़े अगर किसी ने पहने हुए तो वो ग्लैमरस होता है. आई थिंक ये बड़ी एक मायोपिक सी और बड़ी छोटी सोच है कि यार कि ओ ग्लैमर को आप इक्वेट कर दें नंगेपन से, आम अल्फाज में जिसको कहा जाता है. ग्लैमर का ये मतलब होता है कि आपने जिस तरह से अपने शॉट्स लिए हुए हैं, वो शॉट में ऑडियंस व्यूअर के लिए आप एक ऐसा विजुअल क्रिएट कर दें कि चाहे वो लोकेशन या कपड़े या कुछ ग्रैंड होना हो, वो विजुअल ग्रैंड लगे. And if that is the demand of the genre, which it is in this case, if it is the demand of the genre, अब अगर आप 12th फेल जैसी फिल्म में ग्लैमर या ओवर द टॉप एक्सपेक्ट करें, वहां नहीं मिलता आपको, you're not even disappointed because it's not the demand of the genre कि आपको ग्लैमर मिले. यहाँ पे it was very very good to watch. यार 12th फेल पे जब हम आएंगे, 12th फेल is you know लोग कहते हैं लो बजट, it is very apparent that it is been made by a rich filmmaker. Yeah. Because खैर we'll talk about that when we get to it. It's not a जो आपकी एक लो बजट फोन से बनाई हुई. नहीं वो नहीं है कि बड़ी कोई सस्ती सी फिल्म है, वो ऐसा नहीं. उसका बजट भी 20 करोड़ है, with the kind of things that is, जो पाकिस्तानी 40-50 करोड़ 3 करोड़ का हो गया, 60 करोड़ रुपया बनता पाकिस्तानी. तो एवी नहीं है वो फिल्म बन गई. हाँ, खैर anyway that we digress. But the shots, the visuals, जो आपको वो पहला जो सीक्वेंस है ना, हमजा उठता है, उसका कैरेक्टर फरहाद वो आपको हुक कर लेता है कि अच्छा ठीक है, इंटरेस्टिंग है. फिर वो स्टेज पे जाता है और वो बात करना शुरू करता है, और उसका जो एक्सेंट है, तलफ्फुज है, ये नहीं है कि जैसे आपको भी एक कंसर्न था कि यार कि ये तो यूके रिटर्न बॉय एकदम बन के और बात करे. नहीं, उसके तलफ्फुज में उर्दू स्पीकिंग, या जैसे उर्दू में यहाँ पे बर्न्स रोड पे अगर कोई रह रहा है, उसका एक्सेंट वैसा ही है. एंड आई एम हैप्पी दैट ही इज पुट इन दैट एफर्ट. बिल्कुल. Even when he's speaking in Urdu, he's got that slight. The way he said determination, I can't even repeat determination. it. Determination. Determination. You know, the thing is that these words. So opening shot पे वापस जाते हैं. I love the fact that they take you through Burns Road. कि सुबह सुबह वहाँ जिस तरह नाश्ते बन रहे होते हैं, जो पूड़ियाँ बन रही होती हैं, या पराठे बन रहे होते हैं, जो किस्म कुलचे बन रहे होते हैं, आपको वो थोड़ा सा लुक एंड फील ऑफ बर्न्स रोड जो है ना, द साइट्स एंड साउंड्स एंड स्मेल्स
वो आपको it takes you in, so it's very ambient. मुझे वो बड़ा अच्छा लगा था शॉट. नहीं वो इट इज ऑल वेरी एस्थेटिकली डन. Yeah. ग्लैमर के लिए वर्ड प्रोबेबली हम लफ्ज गलत चूज करें, बट एस्थेटिक्स यू नो मैटर. सर I would like to raise you another word. जी. I think हमने ग्लैमर का वर्ड काफी यूज किया है. What we're looking for is authenticity. बिकॉज ऑथेंटिक होना चाहिए. आपका जो मीडियम आप पेश कर रहे हैं, जो जॉनर पेश कर रहे हैं, उसमें आपकी लुक एंड फील ऑफ अ ड्रामा और अ फिल्म और अ कैरेक्टर शुड बी ऑथेंटिक. बिल्कुल ऐसा. ऑथेंटिक. अगर वो ऑथेंटिक नहीं है तो आपको प्रॉब्लम होती है. यहाँ पे जो कैरेक्टर्स दिखाए जा रहे हैं उनकी लुक एंड फील बड़ी ऑथेंटिक है. अच्छा, एक बात मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा, जो ओपनिंग क्रेडिट्स हैं वहां पे राइटर जंजबील आसिम शाह लिखा हुआ है जी. तो मुझे लगता है कि ये मैं वाली टीम ने जो है ना नाम शायद चेंज नहीं किया, बिकॉज जो ओपनिंग टाइटल है वहां पे भी राइटर परीसा सिद्दीकी ही जी लिखा हुआ वही है है. और वही राइटर हैं और क्रेडिट्स में भी लिखा हुआ है. यूट्यूब पे नहीं चेंज हुआ हुआ. हाँ यूट्यूब पे चेंज नहीं, ओपनिंग जो चलता है ना वो जब ओपनिंग क्रेडिट्स जब चल रहे हैं तो वहां पे राइटर का नाम जंजबील आसिम यार शाह बिग लिखा बैंग मालूम कर लो अपना सही. हाँ, तो ये मेरे ख्याल में इस तरह की गलतियां नहीं होनी चाहिए, उनको फिक्स कर लेना चाहिए. मैं एक शाउट आउट देना चाहूंगा जो डीओपी है फैजान अब्बासी जी. जैसे हमने खई में भी शाउट आउट दी. बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हम ना कैमरा वर्क स्पेशली ड्रामों में. अब आप पता नहीं एग्री करेंगी या डिसएग्री करेंगी, मुझे बहुत सारे फ्रेम्स ऐसे लगे कि वो फिल्मी तरीके से यू नो जैसे फिल्म में हम देखते हैं. एक विजुअल था जब वो हम ZQ का देखते हैं, द वे द कैमरा पैन्स आउट लाइक दिस यू नो, एंड सो मुझे लगता है कि ये जो शॉट्स लेने का तरीका ये बड़ा फिल्मों में इस तरह के शॉट्स लिए जाते हैं. सो with as little as the technique that you use to you know film certain scenes, उससे भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाता है and it matters. तो फजर रजा जो कि डायरेक्टर हैं और बड़ा उनका एक्सपीरियंस है, हम देख चुके हैं जिस तरह के प्रोमोस वो डायरेक्ट करते हैं. इट इज़ वेरी हार्टनिंग टू सी पीपल लाइक हिम come in and you know I want to appreciate Big Bang as well for giving him that opportunity. और उनको एक होता है ना कंफर्ट लेवल आपका डेवलप हो जाता है, आप कहते हैं यार हमने इन्हीं के साथ काम करना है, but the fact that they've given him that opportunity and platform, and I think with the अभी तो पहली एपिसोड है, maybe it's too soon to say, but he's proven himself to be a good director as far as the first episode is concerned. With one episode you decided? I enjoy. देखें शॉर्ट्स और आमना पता लग जाता है बंदे को लेने आते हैं नहीं आते. ठीक है. इवन बाइक के जो शॉट्स हैं वो जब वो अच्छा, मेरे लिए ना ड्रामे में शॉट इतना ज़रूरी नहीं जितना स्टोरी टेलिंग ज़रूरी है. अगर शॉट्स नहीं भी परफेक्ट होंगे और लार्जर देन लाइफ होंगे या एम्बिशियस होंगे और स्टोरी टेलिंग जो है वो ऑन द पॉइंट होगी और आपको हुक करेगी, तो मेरे लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है. स्टोरी या स्टोरी टेलिंग? स्टोरी टेलिंग. स्टोरी तो कोई भी होगा, स्टोरी टेलिंग अच्छी है तो आप है. तो आपको अच्छी लगी नहीं अच्छी? मैं नहीं पहुंच सकी उस कंक्लूजन तक इस एपिसोड को देख के. ऑनेस्टली कोई बताए ना पॉइंटर्स, आपने पॉजिटिव तो बता दिए. सीक्वेंस, ओपनिंग सीक्वेंस बहुत अच्छे थे. सीक्वेंसेस दोनों, लीडिंग लेडी का भी और लीडिंग बॉय का भी, वो जबरदस्त था. उसके बाद यू पैन आउट टू द फैमिलीज. आई वाज वेरी लाइक इट वाज वेरी ऑथेंटिक कि जो कनीम बख्श फैमिली थी वो उनका खाने का वो केटरिंग का बिजनेस है, शादियों पे केटरिंग वगैरह सारा वो करते हैं. पकवान हाउस है. और शबीर जान साहब was very apt in that role and character, and you know उनके आगे पीछे भी जो लोग थे सारे बड़े अच्छे. Cut to the girls family, फ्रीहा की जो फैमिली है, मुझे नहीं उनमें से कैरेक्टर्स अच्छे लगे. पारसी लगे आपको गुजराती की जगह? नहीं, मैं बड़ी खुश होती अगर वो पारसी भी गुजराती भी होते हैं, सो ऐसी बात नहीं है. बट द थिंग इज दैट फॉर एग्जांपल द ओपनिंग सीन लड्डू वाला, आई वाज अ ब्लास्ट सीन. मैं नहीं उससे हुक हुई बिल्कुल भी. वो जो टक्कर वाला सीन होता है दोनों वालदों का, अब ऑब्वियसली इस तरह इसीलिए किया है कि बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, मगर इट वाज अ ब्लास्ट सीन. मैंने लगा कि मैंने ये कई दफ़ा ये सीन देखा हुआ है, मुझे वो भी बोरिंग लगा. फिर आप हॉस्पिटल चले गए, वो टक्कर उनकी हुई, बड़ी क्यूट मीट उनकी हुई, हॉस्पिटल चले गए. अब वो 2 घंटे थे शादी तक, जोड़ा उनके पास है. मुझे वो जोड़े वाला दर्जी के पास भी सीन बड़ा बुला लगा कि लड़की भी इतनी भी क्या कि चाकू निकाल के वो छुरी निकाल के दुकान बंद करा दी जोड़े के लिए. ये वो अब ये क्या बोले. वहाँ पे मुझे लग रहा था कि इकरा की आवाज़ डब हुई थी, ऐसा मुझे भी लग रहा था. वो भी मुझे ब्लास्ट सीन लगा. फिर वो हॉस्पिटल का वो 2 घंटे में उसने जोड़ा लेके घर जाना था. अब वो एक्सीडेंट हुआ, वहाँ से वो हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में वो शाम तक रुकती है, बाप भी आ जाता है, वो 2 घंटे नहीं गुजर रहे. और फिर वो जब घर, वो कहती है घर में मेहमान आ गए होंगे, जब वो घर जाती है तो घर में कोई भी नहीं होता. बैठ के वो कुछ बना रही होती हैं बैठी हुई.
सो वो टाइम लैप्स है, वो पूरा जो शादी वाला सीक्वेंस है वो बड़ा ब्ला था, वो मुझे नहीं अच्छा लगा। अब लड़की को प्यार हो गया है, लड़की प्यार ना भी कहें, शी इज इंटरेस्टेड इन द बॉय। Maybe she's concerned. नो नो, कम ऑन, हमने भी धूप में बाल्स हमने सफेद अच्छा, नहीं किए, आपको नहीं लगता है नहीं, कि प्यार हो गया? ऑफ कोर्स प्यार नहीं, शी इज इंटरेस्टेड, शी लाइक्स हो हिम, गया। तभी तो निकल के फोन करती है वो, निकल के वो फोन करती है कि वो एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे, ऑब्वियसली वो वो कहते नर्स मर वाले गए। कहते मर गए हैं, हाँ, तो वो घबरा जाएगी। तो ये चीजें ना, मुझे वो पूरा जो घर था ना, फ्रिया के घर वाला, वो मुझे नहीं हुक किया, एक्सेप्ट फॉर खालिद अनम का कैरेक्टर, बिकॉज आपने थोड़ा सा यूनिकनेस डाल दी है कि वो गुजराती हैं, मोती तो वाला। वो हाँ, तो उनकी बोली, और वो भी हैं, वो ज्वेलर भी हैं, बीच में आपने डाल दी कि एक बहू जो है वो अपसेट है, और जी कि मेरा जेवर नहीं, एक बहू को तो अपसेट होना होता है। होना पड़ता है ना एक बहू को, तो एग्जैक्टली सारी बहुएं जो हैं वो अगर खुश सही रहे असलूब तो नहीं हो फिर सकती, मगर है ना यार, हम स्टैंड अप गर्ल भी देख रहे हैं, उसमें सारी बहुएं हैं अच्छी, हाँ तो आपने एक बहू जरूर डालनी है जो कि कहे, मिज निकाले कि जी मुझे तो जेवर हल्का डाला है, हाँ। तो मुझे वो सारा सीक्वेंस थोड़ा टीडियस लगा। अच्छा, मुझे जो है ना, मुझे नहीं लगी। आपको ये मन्नत मुझे मुराद भी मुझे नहीं, ये मुझे आपको मन्नत मुराद भी नहीं लगा था शुरू में, है। मन्नत मुराद भी नहीं लगा था। मुझे मन्नत मुराद हाँ नहीं लगा था शुरू में, लेकिन अगर मैं इसका कंपैरिजन ऐसे ड्रॉ करूं कि इश्क मुर्शिद में कुछ सीन्स इतने एंटरटेनिंग और मजे के होते हैं कि आप उनको एंजॉय इतना करते हैं कि फिर आप ओवरऑल जो है ना, आपका जो इम्पैक्ट, जो टेक अवे होता है वो होता है कि यार एंटरटेनिंग। ठीक है। तो मेरे लिए ये था कि एक तो ओपनिंग सीक्वेंसेस के सारे, फिर जो टक्कर थी लड़का और लड़की की, जिस तरह से उनका इंट्रोडक्शन हुआ, मैं एक्चुअली लाफ्ड आउट लाउड एट अ कपल ऑफ मोमेंट, जब वो कहती है हिल रहा है, नहीं हिल रहा है, उसका ये तो मर गया नहीं जिंदा है, फिर वो उड़ जाता है वो उसका। एंड आई हैव टू गिव अ शाउट आउट टू रजा समो एज वेल। He was very cute. he's very good, he's very हाँ, talented and he's a very good actor. yeah. मैंने उनको जॉन में भी उनकी जो फिल्म देखी थी, वहाँ पे भी ही परफॉर्म्ड रियली वेल। तो ही सो नेचुरल, और वो फिर उठ जाता है, फिर कहता है मैं पुलिस को नहीं वो मर गया, अच्छा उठ उठ, फिर वो भी उठ जाता है, फिर वो खुश। तो आई एंजॉयड दैट, मुझे वो एंटरटेनिंग लगा, मजे का लगा। हमजा और इकरा की परफॉर्मेंसेस मुझे बहुत अच्छी लगी, पता नहीं बिल्कुल। आपको I कैसी really लगी? like the fact that Ikra's changed her look for this character. हाँ। बालों का कट वगैरह सब कुछ चेंज किया है फ्रॉम मन्नत। दूसरा वो छोटू समी खान जो है माशाल्लाह इतना बड़ा हो गया हाँ है। हाँ सुनो चंदा में ही वाज विद इकरा, एंड वो उस हाँ, वक्त इकरा से उसका कद छोटा था, अब इतना माशाल्लाह cute वो हाँ, हो गया, बाइक पे पीछे बैठा हुआ। yeah. वो कहता है कि उसको बाइक पे कि इसको तो हमने दर्जी से जो भी कर लिया, बट वो लगे हाथ मुझे भी कुछ लड़के तंग कर रहे हाँ, वो बड़ा क्यूट था वो। नहीं नहीं, उनको they were cute moments. सो ऑल ऑफ दैट, वो मुझे मोमेंट्स इतनी इंजॉयबल लगी। इवन हॉस्पिटल में जो वो पूरा सीन था उसका, वो लेटा हुआ है बिस्तर के ऊपर, वो लड़की आती है और वो वहां पे उनकी इंटरेक्शन, कि मेरा ध्यान इस तरफ ज्यादा गया नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट जब आप पॉइंट आउट कर रही हैं तो आप सही कह रही हैं कि यार कितनी जल्दी टाइम ये कैसे हो गया, टू बी फेयर। But I enjoyed those moments a lot. So for me, it was a really fun watch, the first episode. Yeah. And I want to again, being a Punjabi who moved to Karachi in the 6th grade, मेरा बड़ा heavy Punjabi accent था. तो over a period of time, interact के school में आपकी थोड़ी सी जुबान में वो चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं यहाँ के accent वाली. तो I can appreciate Hamza for that as well, because school को school कह देना, वो अपने accent में वो चेंज लेके आना कि यार कि ही इज आल्सो गॉट अ वेरी हैवी पंजाबी एक्सेंट। अगर आप हमजा से वैसे भी बात करें या हमजा को सुने, मेरी कभी नहीं बात हुई हमजा से। नहीं हुई आपकी? नहीं, आपने इंटरव्यू भी नहीं देखा मेरा? ही हैज अ वेरी, ही इज, आई मीन, बिकॉज़ ही इज ऑब्वियसली, बिकॉज़ लाहौरी बॉय है, उसका एक्सेंट है वो पंजाबी, बट द वे दैट ही टुक ऑन दिस कराची वाला अबे वाला, और लाइक दैट लिंगो, आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। एंड आल्सो आई मीन आमना, अच्छा मैं अभी मैं नहीं इम्प्रेस हुई इतनी। अच्छा मैं हो गया, मैं जरा हार्ड हो गया हार्ड टू मैं इम्प्रेस हूँ। पहली एपिसोड मुझे हल्का सा कॉशन है कि ये रिटेन होगा कि नहीं होगा, हाँ, बिकॉज इतना नहीं मुझे लगा कि ओ माय गॉड ही इज इनटू द कैरेक्टर। मुझे भी लगा कि फेंस पे है भाई, रिटेन कर सकेगा कि नहीं, लेट्स सी। रिटेन करने वाला, क्योंकि फिल्म होती है आपकी 2-2.5 घंटे की होती है आजकल फिल्में, जी 1.5-2 घंटे की फिल्म जी, होता रिटेन होगा कि नहीं होगा, मुझे अभी भी उसमें जो हल्के से पॉशनेस के वो झलकियां हैं कहाँ पे? कैरेक्टर में, कैरेक्टर में या एक्सेंट में? कैरेक्टर में
कैरेक्टर में पॉशनेस की मुझे कैरेक्टर में तो मुझे कहीं मेरे नहीं से निकालना जरा सा मुश्किल हो रहा है, मुझे इतना नहीं लग रहा शायद convincing। आपके ऊपर हमजा की हो पॉशनेस का सकता है, इम्पैक्ट ज्यादा है। हो सकता है, हो सकता है, तो वो मुझे थोड़ा सा नहीं, टाइम, देखने में दाढ़ी दूढ़ी और अनकेप्ट हेयर और वो थोड़ा जिस टाइम लगेगा मुझे, अच्छा ओके, मुझे चलें थोड़ा आगे सा चल टाइम के लगेगा। पता चलेगा। मुझे वो सीन बड़ा क्यूट लगा जिम वाला, लाइक मैंने कहा ना उसकी साइड ऑफ द स्टोरी जो है ना वो ज्यादा कंपेलिंग है। जिम वाला पूरा जो दोस्त और उसके मिठाई बांटना कि 2 खाऊंगा तो उस पर डबल रेस लगाना, दौड़ करना, ये ना वो हाँ क्यूट था सारा, इट वाज नाइस। नहीं नहीं, वो जो भंगड़ा कर रहे होते हैं वो डांस। शहीरा को हमने देखा एज अ सिस्टर एंड अच्छा, मैं ये शहीरा के बारे में बात करना चाहता जी हूँ। शहीरा मेड हर वेरी आई थिंक ऑब्वियसली ब्रेक थ्रू रजिया परफॉर्मेंस, वाज हर ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस। आई एम नॉट टू हैप्पी सीइंग शहीरा इन दीज रोल्स। या शी इज अ लीड गर्ल हरसेल्फ। या और मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमने नायाब में भी देखा शहीरा को, यहाँ पे भी देखा, बहुत रेलिगेट हो गई है वो टू साइड रोल्स द साइड रोल्स, whereas you know as a lead she was so effective in Razia. या So I'm ये है, feeling that now ये है। कि यार कि ये ज्यादती है थोड़ी सी उसके टैलेंट के साथ, उसको मौका मिलना चाहिए, बेहतर किरदार बहुत मिलते ऐसे हैं। लोग हैं जिनको मौका नहीं मिलता और बहुत ऐसे लोग हैं जिनको मौका नहीं मिलना चाहिए और बार बार मिलता है। हाँ, मैं इसी मौके पे यहाँ पे ये भी ऐड करना जी चाहूंगा, हमजा जी कहने को तो ऑफ कोर्स यू नो ही इज सोहेल अहमद साहब सन एंड, बट अगर आप मेरा इंटरव्यू भी हमजा के साथ सुने, he's had a struggle, he's had a long journey, and now with his acting skills and with his presence he is proving his talent, right? जी मतलब he is one boy you can't say कि यार कि वो यार परफॉर्म सही नहीं कर रहा या यू नो इफेक्टिव नहीं है। मुझे लगता है ही इज़ वेरी इफेक्टिव। लड़के ने बहुत मेहनत की है और उसका काम जब हम देख भी रहे हैं अभी भी, यू नो फेरी टेल कहाँ, ये रोमियो कहाँ, रकीब से पहली बार देखा था, ब्रेकिंग न्यूज़ में बिल्कुल देखा। या सो द बॉय इज पुटिंग इन द एफर्ट एंड आई थिंक जी इट शोज, मस्ट एब्सोल्युटली अप्रिशिएट दैट। एब्सोल्युटली। इकरा को लेके यू नो रांझा राजा कर दी वाज मैजिकल, उसकी परफॉर्मेंस उस ड्रामे में वाज मैजिकल, अनफॉरगेटेबल, द वे दैट कैरेक्टर वाज डेवलप्ड, द वे दैट कैरेक्टर उसका आर्क जिस तरह प्रोग्रेस करता है वो मैं कहती हूँ कि आउटस्टैंडिंग। उसके बाद ड्रामा लाइक रकीब से अगेन कैरेक्टर वाज सो कॉम्प्लेक्स एंड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। उसके बाद आउटस्टैंडिंग नहीं मैंने देखी दोबारा। मैं खुदा और मोहब्बत की परफॉर्मेंस ऑल्दो इट वाज अवार्ड विनिंग, इट वाज नॉट फॉर मी, इट वाज नॉट एन आउटस्टैंडिंग फॉर एन एक्टर टू डू दैट कैरेक्टर। ऐसा कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी उस कैरेक्टर में। आई एम लुकिंग फॉर दैट इन इकरा, मुझे वो नहीं मिल रही। मुझे एक थी लैला में बहुत पसंद आया, अभी रिसेंटली हमने देखा, हाँ तो मुझे लगा कि एक थी लैला में भी शी वाज आउटस्टैंडिंग। हाँ जहाँ तक बात है मन्नत मुराद की, ऑब्वियसली अभी बिकॉज वी जस्ट सीन दैट ड्रामा, पूरा तो नहीं देखा बट जो भी देखा था तो दैट वाज अ लेट डाउन। या बट यहाँ पे एटलीस्ट पहली एपिसोड में, और ये मैंने आपसे अब सवाल पूछना था, हमजा और इकरा की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री जो लफ्ज कभी पोटेंशियल इस्तेमाल है, नहीं किया अभी कभी आपने, कभी हमने इस्तेमाल नहीं किया उसके है, बारे में क्या कहना नया चाहिए? लफ्ज है लेकिन हाँ चले हाँ, हाँ उसके बारे में क्या कहना चाहिए? पोटेंशियल है, पोटेंशियल है। It wasn't a miss, I'd say that. No, no, it wasn't a miss, not at all, it wasn't a miss, not at all. Yeah, I think there's potential There's there, potential. and it felt like a good initial spark Yeah, between these two. yeah, So आगे room है, रूम है डिपेंड करता है कि कहानी कैसे जाएगी, आगे कैसे बढ़ेगी। अब बिल्कुल। अक्सर हम पहली एपिसोड के बाद वर्डिक्ट दे देते हैं, फिर हम नहीं तो कहा स्पेशली मैं नहीं दे सकती हाँ। लेकिन मैंने एंजॉय Enjoy इतना उसको किया। एंजॉय किया कि मैं थोड़ा कॉन्फिडेंटली उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है सो जितना कॉन्फिडेंटली मैं बात करूं, मेरी गुजारिश है बंस रोड के रोमियो और जूलियट की पूरी टीम के साथ कि भाई खुदा का वास्ता है डिसअपॉइंट मत कीजिएगा, क्योंकि जब मैं जिसके बारे में जितने दिल से शुरू में तारीफ करता हूँ ना, मैं उतना ही फिर बददिल हो जाता हूँ। शर्मिंदा हो जाता हूँ बाद में नहीं, बददिल में उतना ही होता हूँ और फिर उसके बाद फिर मैं हार्श थोड़ा सा और हो फिर मैं जाता हूँ। छोड़ दिया करता हूँ नहीं, मैं हार्श ज्यादा हो जाता करता हूँ, तो फिर हाँ। ये इट्स अ थिंग। ठीक है ठीक है सो काइंडली मैं चाहूंगा ठीक कि है। आप जो है वो इसको इसी तरह बरकरार रखें। लोगों से पूछते हैं, आप ऑन द फेंस है, आपने अभी हतमी अपना नहीं, गैर हतमी गैर सरकारी गैर हतमी ये है, लेकिन ये है कि ऑफ कोर्स वर्थ वाचिंग, वर्थ वाचिंग, एब्सोल्युटली वर्थ वाचिंग है, वर्थ Absolutely. वाचिंग है। मैं मुझे बहुत एंटरटेनिंग भी लगा, मजे का भी लगा। आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में आपको कैसी लगी पहली किस्त, आपने एंजॉय की, नहीं एंजॉय की, आपको लगा रन ऑफ द मिल है, आपको लगा कि कोई खास बात नहीं है, या मेरी तरह आपने इस बात को भी एंजॉय किया यार कि थोड़े विजुअल्स फर्क हैं, थोड़ा मतलब यू नो स्क्रीन में कुछ चेंज आया है, तब्दीली आई, आपने महसूस की नहीं की,
ज़रूर बताएं। हमज़ा और इकरा के बारे में आपका क्या ख्याल है, आपको उनकी परफॉर्मेंसेस कैसी लगी? केमिस्ट्री का लफ्ज़ जो कि कभी आपने ना सुना ना कभी हमने इस्तेमाल किया, हमज़ा और इकरा में कोई केमिस्ट्री आपको महसूस हुई, कोई स्पार्क आपको महसूस हुआ, नहीं हुआ, उसके बारे में बताएं। Absolutely. बाकी अब इजाज़त लेते हैं आपसे। आज जुम्मे को आप ये देख रहे हैं तो कल हफ्ते को हमारी पूरी कोशिश है इंशाल्लाह आपके साथ हम शेयर करें एनिमल के ऊपर एक डिस्कशन, रिव्यू नहीं उसको कह सकते, उसको एक डिस्कशन कहेंगे। एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट बिकॉज आई बीन वांटिंग टू हैव दैट चैट विद आमना फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, एंड एट सम पॉइंट होपफुली संडे को इफ हॉट वी डोंट डू हॉट बाइट्स विल सी, यू विल आल्सो गेट टू सी आवर डिस्कशन ऑन 12th फेल। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।